हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग स्पेस साइंस बाय रचना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, जिसका सिंपल मीनिंग है सोच समझकर सही तरीके से और हेल्दी फूड हैबिट्स के साथ खाना खाना। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 1 माइंडफुल ईटिंग के नाम से मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा हम क्या खाते हैं, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं फूड की या फूड आइटम्स कितने सारे हैं। अलग अलग रीजन्स में ट्रेडिशनल फूड आइटम्स अलग अलग मिलेंगे, वहाँ की लोकल एरियाज़ में उगने वाली क्रॉप्स अलग अलग मिलेंगी, पीने की चीज़ें जिसे इंग्लिश में हम बेवरेजेस बोलते हैं उनकी भी कितनी सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और इन सब में आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों ही देखने को मिलेंगे हर स्टेट में, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ के फूड में भी डाइवर्सिटी मिलेगी ही, यानी एक वाइड वैरायटी आपको खाने की चीज़ों में देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने कुकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। हमने पढ़ा कि टाइम के साथ साथ कैसे कुकिंग टूल्स में भी चेंजेस आए। उसके बाद हमने पढ़ा फूड के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स इनके कितने सारे सोर्सेज हैं। और फाइनली हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो मशरूम्स पर आकर ख़त्म हो गई थी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है चैप्टर का। आइए, वाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज्ड टू इंक्लूड सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट। तो हमारी डेली डाइट में हमें क्यों एडवाइज किया जाता है कि हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और भी बहुत सारे प्लांट बेस्ड फूड जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको इंक्लूड करें, अपनी डाइट में ऐड करें, ऐसी सलाह आपको क्यों दी जाती है? लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। आइए समझते हैं और भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के अलावा और भी बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं, उनके इम्पोर्टेंस को हम ये 2 केसेस से समझेंगे इनकी हेल्प से। केस नंबर 1, इन अर्ली टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। अब जो ये वॉयजेस होती हैं इसका मतलब है यात्रा। तो ये जो लंबी लंबी यात्राएं होती थी, और यहाँ पर सेलर्स लिख रखा है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली जल यात्रा ही है। तो जो लंबी लंबी यात्राएं होती थी पुराने टाइम में, उस टाइम जब सेलर्स होते थे वो क्या होता था कि उनके जो मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो सूज जाते थे और उनसे ब्लीडिंग होती थी, खून बहता था। तो ड्यूरिंग वॉयज इन 1746, तो 1746 की एक यात्रा में एक स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लिंड। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, अगर वो ऑरेंज खाते हैं या लेमन खाते हैं तो वो इन जो उनके जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो जो ब्लीडिंग है और सोलन गम्स है, जो हमारे मसूड़े सूज जाते हैं या उनमें से खून आता है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कौन से डिजीज़ का? स्कर्वी का। स्कर्वी डिजीज़ का सिम्टम्स होते हैं मसूड़ों में से ब्लीडिंग होना और उनका सूज जाना। ठीक है। सो व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस नंबर 1? आपने केस नंबर 1 पढ़ के क्या समझा? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? स्कर्वी का इलाज कैसे होता है? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। जो लेमन्स हैं और ऑरेंज हैं वो स्कर्वी रोग को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जो स्कर्वी डिजीज़ है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और जो विटामिन सी है वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि लेमन और ऑरेंज, जो कि सिट्रस फ्रूट्स हैं। हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिसीज़। तो ये हेल्प करते हैं इस डिसीज़ को क्योर करने में, इलाज करने में, ट्रीट करने में। क्योर का मतलब है इलाज, ठीक है, और प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। तो जो रोकथाम है वो इलाज से बेहतर है, इसलिए बीमारी होने से पहले ही अपनी डाइट अच्छे से रखो, हेल्दी डाइट रखो, तो आप बीमारियों से बचे रहोगे। अब केस नंबर 2 को देखते हैं। इन 1960 में इंडियन साइंटिस्ट्स found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. तो जो 1960 में इंडियन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, कहाँ की? हिमालयन रीजन के और नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स के, वहाँ के लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है
कि इस लड़की की देखो फ्रंट नेक का हिस्सा कैसे सूजा हुआ है। तो सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में और किसी पार्टिकुलर टाइम पर वहाँ पर कोई चीज़ वाइड स्प्रेड होना, कॉमन होना, ठीक है। तो उस टाइम पर ये चीज़ कॉमन थी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में और हिमालयन रीजन में वहाँ की पॉपुलेशन थी, लोग थे वहाँ के जो, उनकी जो फ्रंट नेक होती थी ज़्यादातर स्वेलिंग होती थी। ये ऐसे ऐसे सिम्टम्स वहाँ दिखाई देते थे। सो एज पर norms of government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने कुछ नॉर्म्स बनाए, रूल्स बनाए। नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। तो उसमें क्या था कि जो सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट है, वहाँ के लोग जो कॉमन साल्ट नॉर्मली जो सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें जो है आयोडीन की मात्रा बढ़ाई जाए, आयोडाइज सॉल्ट प्रिपेयर किया जाए। तो कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस्ड द अबव सिम्टम्स। तो जो आयोडाइज सॉल्ट अगर हम अच्छी ठीक मात्रा में लेंगे, तो जो ये ऊपर जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं वो कम हो जाएंगे। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region। जो ये ऊपर जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं, गले में जो स्वेलिंग आई हुई है नेक में, तो ये किस वजह से है? तो जो वहाँ की जो मिट्टी है ना, उसमें जो है आयोडीन की कमी पाई गई। उस रीजन की मिट्टी में आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से आयोडीन जो वहाँ के लोकल फूड में और वाटर में नहीं था, अच्छी मात्रा में नहीं था। इसीलिए अगर फूड में, वहाँ के लोकल क्रॉप्स में और वाटर में आयोडीन कम होगा, तो वहाँ के लोगों में भी आयोडीन की मात्रा कम होती गई। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो जो स्वेलिंग होती है, जो नेक पे जो स्वेलिंग आई हुई है, ये किसका सिम्टम होता है? गोइटर डिजीज का सिम्टम होता है। सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस नंबर 2? केस नंबर 2 से आपने क्या समझा या आइडिया लगाया? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट। तो आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा होगा, और ये जो है सॉल्ट पैकेट के पीछे भी लिखा होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा शायद। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt mixed with required quantity of salts of iodine। तो जो iodized salt है वो सिंपली तो कॉमन सॉल्ट ही है, लेकिन जो इसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है, इस सॉल्ट में रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है आयोडीन की, तो इसलिए इसे आयोडाइज्ड सॉल्ट कहा गया। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agarias। तो जो ये salt farming है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगरियास। जो अगरियास नाम की ट्राइबल कम्युनिटी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस सॉल्ट फार्मिंग के काम को करते आ रहे हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो वो जो है ये कहाँ करते हैं ये फार्मिंग? ये करते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो ये है गुजरात में लिटिल रन ऑफ कच्छ है। कच्छ एक जिला है गुजरात का, और रण का मतलब है रेगिस्तान या मरुस्थल, और कच्छ मतलब वहाँ जो कछुए की शेप होगी है मैप में, इसलिए इस एरिया को, इस डिस्ट्रिक्ट को कच्छ का नाम दिया गया है। तो ये जो फार्मिंग है कहाँ की जाती है? लिटिल रन ऑफ कच्छ, कच्छ जिले में का रेगिस्तान वहाँ पर, और कुछ पार्ट्स और हैं गुजरात के वहाँ। फॉर 8 months, 8 महीनों से दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो 8 महीनों तक वो बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी में, बहुत ही जो रेगिस्तान है वहाँ एक्सट्रीम हीट पड़ती है, वहाँ पर वो बहुत हार्ड काम करते हैं सी वाटर से साल्ट बनाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। So how do you find out more about other food components that protect our body from various diseases? तो आप जो और भी बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे डिजीज से, तो इनके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे जानेंगे? एक्टिविटी 3.4, लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। आइए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन इन फिगर 3.5 है नीचे, वहाँ पर एक चार्ट दिया है।
तो टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनके जो है फंक्शंस और सोर्सेज उसमें दिए गए हैं। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स है उनके और भी बहुत सारे सोर्स हैं, उनके बारे में पता लगाइए। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स, तो इन फूड कंपोनेंट्स की जो कमी की वजह से जो डिजीज हो रहे हैं और उनके सिम्टम्स हैं उनके बारे में भी आप पता लगाओ और समझो। विजिट योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में जाओ। इंटरेक्ट विद पीपल, अपने पड़ोसियों से बातचीत करो, मिलो। एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट, तो आप पता लगाओ कि किसी पड़ोस में किसी भी अगर इंसान में आपको इन जो आपने चार्ट में सिम्टम्स लिखे हैं, कोई सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहा है या नहीं। An investigatory project of this kind can be taken by the student under the guidance of the teacher of a teacher, तो जो ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं ये टीचर की गाइडेंस के अंडर होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को करेगा लेकिन वो टीचर की गाइडेंस में होना चाहिए। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स, तो आपको क्या करना है, जो सिम्टम्स हैं उनको उनकी डाइट से रिलेट करने की कोशिश करें और आइडेंटिफाई करें कि किन फूड कंपोनेंट्स की वजह से की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व, जो आपको उनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो आपने सिम्टम्स ऑब्जर्व करे हैं उनके जो है पॉसिबल कॉजेज आप उनको बताइए। एंड चेंजेस रिक्वायर्ड इन द डाइट फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, ये आप उनको सजेस्ट करें। सजेस्ट देम टू विजिट अ डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और भी आगे की एडवाइस के लिए उन्हें सजेस्ट करो कि वो डॉक्टर से विजिट करें। अब आते हैं इस चार्ट पर जिसमें फूड कंपोनेंट्स दिए हुए, विटामिन मिनरल्स और उनके फंक्शंस आपको दिए गए हैं। सोर्सेज क्या है, कहाँ किन किन सोर्सेज से हमें वो मिलते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के बारे में लिखा गया है और सिम्टम्स लिखे गए हैं इन डिजीज़ के। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है, कीप्स आइज़ एंड स्किन हेल्दी। और इसके सोर्सेज क्या हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क। लॉस ऑफ विज़न, तो इसकी जो कमी की वजह से जो हमें धुंधला दिखाई देता है, हमारा विज़न लॉस हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या है, पुअर विज़न मतलब कम दिखना, धुंधला दिखना। लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कि अंधेरे में हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, कई बार क्या होता है हम अपना कंप्लीट लॉस कर देते हैं विज़न का, कि हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1। इसके फंक्शंस क्या हैं, कीप्स हार्ट हेल्दी, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, जो हमारी बॉडी बहुत सारे जो फंक्शंस करती है, परफॉर्म करती है, उनको ये सपोर्ट करता है। तो इसके सोर्सेज क्या हैं विटामिन B1 के, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो लेग्यूम्स मतलब दालें। और इस विटामिन बी की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, बेरी। तो बेरी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, और विटामिन B1 की कमी से जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखाई देंगे वो है स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स। जो हमारे हाथ हैं और हमारे तलवे हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और जलन भी होती है, जलन वाली फीलिंग होती है हमारी हाथ में और तलवों में। ट्रबल इन ब्रीथिंग, तो सांस लेने में भी मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। तो विटामिन सी है नेक्स्ट। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीजेज, जो विटामिन सी है हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीजेज से लड़ने में। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, तो ये क्या है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। तो ये इनकी डेफिशिएंसी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, जिसे हम चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। स्कर्वी डिजीज़ होता है विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग, गम्स, जो हमारे मसूड़े उनमें से ब्लीडिंग होगी, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, और जो हमें कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उनकी जो हीलिंग होगी वो काफ़ी स्लो होगी। नेक्स्ट विटामिन डी, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स, हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जो हमारी बोन्स हैं वो कैल्शियम अब्सॉर्ब कर लें, इसमें हेल्प करता है। एंड टीथ हेल्थ, हमारी टीथ की हेल्थ में भी ये हेल्प करता है।
एक्सपोज़र टू सनलाइट, इसके जो सोर्सेज़ हैं वो क्या हैं? हमें विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है, मिल्क से भी मिलता है, बटर से भी, फिश और एग से भी हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो डिज़ीज़ है वो है रिकेट्स। जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसके जो सिम्पटम्स हैं वो है सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ही और बेंड हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, सोया मिल्क। सोया मिल्क मतलब सोयाबीन का दूध, सोयाबीन से बना दूध जिसमें सोयाबीन को भिगोकर, पीसकर या बॉईल करके मिल्क तैयार किया जाता है। कर्ड यानी दही और चीज़ एंड पनीर, ये कुछ सोर्सेज हैं कैल्शियम के। अब कैल्शियम की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके, जो हमारी हड्डियां हैं कमज़ोर हो जाती हैं और जो टूथ डिके यानी हमारे दांत गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। सिम्पटम्स हड्डियां जो हैं वीक हो जाती हैं और टूथ डिके, जैसा कि हमने इसमें देख लिया है। नेक्स्ट आता है आयोडीन। अब आयोडीन के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ लिया है, जिसमें क्या होता है, इसके जो फंक्शन होते हैं आयोडीन के वो होते हैं हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आयोडीन जो है फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है और इसके जो सोर्सेज हैं वो है सीवीड। अब सीवीड क्या होता है? ये ओशन में या समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जीव हैं। इनमें रियल में कोई रूट्स या स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सोर्स हैं, बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है एक आयोडीन का। तो सीवीड है एक, और एक है वाटर चेस्टनट जिसे हम बोलते हैं सिंघाड़ा, और आयोडाइज्ड सॉल्ट जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। और गोइटर के सिम्टम्स क्या हैं? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, हमारी जो फ्रंट नेक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, गर्दन सूज जाती है। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्सा है हमारे ब्लड का, ठीक है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीट रूट यानी चुकंदर, पोमेग्रेनेट यानी अनार, ये कुछ सोर्सेज हैं आयरन के। आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी पाई जाती है, इसका मतलब है हम एनीमिया डिजीज़ के शिकार हो चुके हैं। और एनीमिया डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वीकनेस, हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांसें हमारी जो है ब्रीथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती हैं, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। तो ये चार्ट था फिगर 3.5, चार्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, देयर फंक्शंस, सम सोर्सेज, रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स। फ्रॉम फिगर 3.5 जो अभी चार्ट दिखाया गया था, यू हैव लर्न दैट विटामिन्स जो कि हैं ए, B1, C एंड D, एंड मिनरल्स जो कि हैं कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके, जो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे डिजीज़ से। तो बहुत सारे डिजीज़ से कौन बचाता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स A, B1, C एंड D, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स? लेकिन हम जो है डिजीजेस जो ये होते हैं इनकी डेफिशिएंसी से, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से जो हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उन पर हम काबू कैसे पाएं? तो उन पर हम काबू पा सकते हैं किस तरह से? ये कुछ सोर्सेज दिए गए हैं आपको विटामिन्स के। विटामिन ए के सोर्स यहाँ आपको दिए गए हैं, विटामिन B1 के सोर्सेज दिए गए हैं, विटामिन C के सोर्सेज आपको दिए गए हैं, और विटामिन D के सोर्सेज आपको यहाँ नीचे दिए गए हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। अगर हमें किसी विटामिन की कमी है तो उसके सोर्सेज जो हैं उनको हम खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हम उन पर काबू पा लेंगे, उनसे होने वाली बीमारियों पर काबू पा लेंगे। तो अब देखो विटामिन ए की कमी से क्या क्या, विटामिन ए की कमी से जो भी हमें रोग होते हैं, हमारी आइज़ कमज़ोर हो जाती है, विज़न कमज़ोर हो जाता है, तो हमें क्या खाना चाहिए? विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं? पपाया यानी पपीता, कैरेट यानी गाजर, मैंगो आम, और मिल्क यानी दूध, ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन ए के जिन्हें आपको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं भी है तो भी आपको बैलेंस बनाने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए अपनी बॉडी को, ये सोर्सेज हैं कंज्यूम करने चाहिए। अभी नेक्स्ट विटामिन B1 दिखाया गया है, जिसके सोर्सेज हैं राइस, पंपकिन सीड कद्दू के बीज, पनीर, व्हीट एंड फ्लैक्स सीड्स यानी कि पटसन के बीज। अब आप अपनी फैमिली में अपनी दादी से, मम्मी से या कोई भी हो, उनसे ज़रूर पूछना कि पटसन के बीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। विटामिन C के सोर्सेज दिए गए हैं लेमन यानी नींबू, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, गुआवा यानी अमरूद, ऑरेंज यानी संतरा, टमाटो टमाटर, और आंवला, ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन C के। विटामिन D के सोर्सेज दिए गए हैं यहाँ पर बटर, एडिबल मशरूम्स, खाने लायक जो मशरूम होती हैं वो,
एग्स यानी अंडे, और फिश मछलियाँ ये रखी हुई हैं इसमें, और मिल्क यानी दूध। ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के। और विटामिन डी के सोर्स क्या हैं? हम जो है धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हमें डायरेक्टली धूप से भी विटामिन डी मिल सकता है। Food components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients। तो nutrients की definition आप नोट कर लेना। फूड के, भोजन के वो कंपोनेंट्स, भोजन के वो घटक जो हमारी बॉडी को हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, रिपेयर में हमारी बॉडी को रिपेयर करने में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस और रोगों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, और हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट्स। तो जो ये सारे काम करते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीजेस से, रोगों से बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ये सलाह ज़रूर देते होंगे, एडवाइस ज़रूर देते होंगे कि आप अपनी डेली डाइट में मिल्क को ऐड करो, रोज़ दूध पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, और होल ग्रेन्स को रेगुलरली अपनी डाइट में कंज्यूम करो, खाओ। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? ये साबुत अनाज होता है। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे गेहूँ है, होल व्हीट, और ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं, बरले जिन्हें हम हिंदी में जौ बोलते हैं, मिलेट्स यानी बाजरा, कॉर्न यानी मक्का, ये सब होल ग्रेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। These food items are some sources of vitamins and minerals। जो फिगर 3.6 में दिखाए गए थे ये कुछ sources हैं vitamins के और minerals के। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy। हालांकि जो vitamins और minerals हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। vitamins और minerals हमारी बॉडी को healthy रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। What differences do you observe in a raw and cooked vegetables? एक पकी हुई सब्जी में और एक कच्ची सब्जी में आपको क्या क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color or become softer and less crisp when cooked? आपने ये नोटिस किया है कि पकने के बाद, सब्जी पकने के बाद जो सब्जी है वो अपना ब्राइट कलर खो देती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, लेस क्रिस्प हो जाती है, वो कम क्रिस्पी हो जाती है जब हम उसे पकाते हैं। Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to high heat। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि विटामिन सी जो कि कुकिंग के दौरान हाई हीट की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट? तो क्या ये समझदारी नहीं होगी कि हम अपनी डाइट में अनकुक्ड यानी बिना पकी सब्जियां और कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर लें? वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, कट करते हैं, और इनकी वजह से भी वो कुछ विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption। लेकिन ये ज़रूरी है, हमें रिकमेंड भी किया जाता है कि सभी फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को हम अच्छे से वॉश कर लें खाने से पहले, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है, क्योंकि उन फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे सबके हाथ लगते हैं, जो शॉपकीपर है उसके हाथ लगते हैं, फार्मर है, और भी जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए भी फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करना होता है, सब्जियों को भी वॉश करना होता है। डू वी ऑब्टेन, ये लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं? अब ये आंसर दे रही है, नो मेदू, नहीं मेदू। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जो सॉल्ट है, नमक है, वो हमें सी वाटर से मिलता है और रॉक से भी मिलता है। ऑल्सो विटामिन डी, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है
ये लड़की कह रही है ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो हमारी बॉडी है वो सनलाइट के एक्सपोजर में भी विटामिन डी नेचुरली बना लेती है। ये बच्चा दिखाया गया सनलाइट के नीचे बैठा है और इसकी बॉडी नेचुरली क्या कर रही है, विटामिन डी प्रोड्यूस कर रही है। तो सनलाइट भी क्या है, सोर्स है विटामिन डी का। इसलिए इससे हमें क्या समझ आता है कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं है, और भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सी वाटर, रॉक्स, सनलाइट। ठीक। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें डाइटरी फाइबर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। आइए देखते हैं कि जो ये डाइटरी फाइबर्स है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। इन एडिशन टू द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, इनको रफेज भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हाउएवर दे आर एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे जो फूड का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल। ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को पास करने में हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो स्टूल का जो पैसेज है वो स्मूथली पास हो। जैसे कि हमारी बॉडी है या फिर कोई भी चीज़ ले लो, हमें कोई कपड़े साफ़ करने हैं तो हम क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी हम ब्रश का यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज को मानो कि ये हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करते हैं। तो उसको क्लीन करेंगे तो हमारे जो इंटेस्टाइन है वो भी साफ़ रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, और जो हमारी जो फूड है वो भी अच्छे से पास आउट हो जाएगा पूरा, और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा यानी कब्ज़ नहीं होगी, और स्टूल पास अच्छे से हो पाएगा। रफेज इन आवर फूड इज़ प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। जो प्लांट प्रोडक्ट्स है उनमें से हमें रफेज मेनली मिल पाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, fresh fruits, whole grains, pulses and nuts are good sources of roughage। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ताज़ा फल हैं, whole grains यानी साबुत अनाज, पल्सेस यानी दालें, और नट्स जैसे कि बादाम यानी आलमंड, अखरोट यानी वॉलनट, पिस्ता यानी पिस्टैकियो और मूंगफली यानी पीनट, ये कुछ अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं रफेज के। Eating food that is locally grown and plant-based to the extent possible is not only healthy for the body but is also good for our environment and our planet। जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं जो कि लोकली ग्रोन होता है, हमारे लोकल एरिया में उगता है, और प्लांट बेस्ड होता है, मतलब पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, किसी हद तक। ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन ऑल्सो ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण और हमारे प्लेनेट यानी हमारी अर्थ के लिए भी हेल्दी है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये जो सारे हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी अर्थ और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, सहायक है। अब ये लड़का कह रहा है माई ग्रैंड माँ हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। मेरी जो दादी माँ है उनको स्टूल पास करने में काफ़ी दिक्कत होती है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर्स ने मेरी दादी माँ को ये सलाह क्यों दी है कि वो क्या अपने फूड में क्या ऐड करें, हाई इन फाइबर, जो फाइबर्स से रिच फूड हैं उनको अपनी डाइट में ऐड करें। जिनमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं तो वो ज़्यादा डाइटरी फाइबर से रिच होते हैं, और डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो स्टूल अच्छे से पास हो जाएगा, कब्ज़ नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। वाटर इज़ ऑल्सो इन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो पानी है वो भी हमारी डाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमारी बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वीट एंड यूरिन। ये वेस्ट को, हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको स्वीट यानी पसीने और यूरिन यानी पेशाब के थ्रू रिमूव कर देता है, हेल्प करता है। एंड वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। तो हमें रेगुलरली सफिशिएंट, एक अच्छी मात्रा में
पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। सो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, फूड सोर्सेज हैं जिनसे हमारी बॉडी को वाटर मिल सकता है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ की आप लिस्ट एक यहाँ बनाइए। तो कुछ सोर्सेज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ और कुछ सोर्सेज जो मैंने ना बताए हों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो पहला सोर्स हो जाता है वाटरमेलन, तरबूज, ये बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का। और नेक्स्ट हो जाता है कुकुम्बर यानी खीरा, ऑरेंज, टमाटो, कोकोनट वाटर, मस्क मेलन यानी खरबूजा, स्पाइनक यानी पालक, मिल्क, सूप, कर्ड या फिर योगर्ट। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें वाटर मिल सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर से ही हमें वाटर मिलता है, और भी कई सारे सोर्सेज हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और अदर लिक्विड फूड जिनसे हमें वाटर मिलता है हमारी बॉडी को। तो इससे क्या होता है, दीज कीप हाइड्रेटेड एंड हेल्दी, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं और हेल्दी बनाते हैं। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे थर्ड पार्ट में, जिसमें हम एक बहुत ही खास साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमारे देश में मिड डे मील प्रोग्राम लागू हो पाया 2002 में। अगर आपको उन साइंटिस्ट का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम जानेंगे कि जो हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट कैसे किया जाए, जैसे कि स्टार्च टेस्ट है, फैट्स टेस्ट है और प्रोटीन टेस्ट है। हम एक्सप्लोर करेंगे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड आइटम्स में मिलते हैं, बैलेंस्ड डाइट के बारे में हम जानेंगे, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे अलग अलग तरह के फूड्स की, और खेतों से हमारी प्लेट तक फूड कैसे आता है इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।